नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फेवरेट फार्मिंग में। और किसान भाइयों के लिए लेके आए हैं कमाल की जानकारी। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ये है ड्रोन। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं किसानों को लेबर की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस ड्रोन के बारे में बताएंगे, ये कैसे काम करता है और कितने का मिलेगा और कैसे कैसे आपके लिए फ़ायदा है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना नाम और कंपनी का बारे में बताइए, कंपनी के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और जो कंपनी है इसका नाम है आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी गुड़गांव में है और ड्रोन बनाती है। अच्छा। तो इस प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं, ये एग्री बोट है जो कि एक एग्रीकल्चर ड्रोन है जी। ये DGCA से अप्रूव्ड है। तो जैसे DGCA मतलब पूरा DGCA है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जी। तो कोई भी ड्रोन अगर आप इंडिया में परचेज करते हैं उसको फ्लाई करने के लिए डिजिटल स्काई DGCA की परमिशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो DGCA अप्रूव्ड होना चाहिए। जी जी। तो हमारा ये ड्रोन जो एग्रीकल्चर ड्रोन है एग्री बोट, ये इसको 2 साल हो गए हैं DGCA से अप्रूव्ड और हमारे मोर देन 80 कस्टमर्स हैं इंडिया में। हमने आपकी वीडियो, आपको याद होगा, 2 साल पहले दिल्ली में भी बनाई थी। जी, DFI में आपने तो बनाई। हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उसका। जी, बहुत अच्छा रिस्पांस था और उसके बाद हमारे कस्टमर की संख्या भी अभी बढ़ी है। अब जैसे DGCA की पॉलिसी जो है और एग्रीकल्चर की पॉलिसी रिलीज़ हुई है, तो उसके बाद कस्टमर्स में काफ़ी इसका क्रेज़ है और इसके उपयोग जो है वो कस्टमर्स को समझ में आ रहे हैं। फार्मर बेसिकली हमारे जो कस्टमर हैं। तो अभी आप देखेंगे जैसे ये ड्रोन है हमारा, ये इंडिया का पहला बहुत एडवांस ड्रोन है। जी। तो इसकी खूबियत क्या है, खूबसूरती क्या है कि ये 10 लीटर का टैंक होता है। इसमें 10 लीटर में आपका ये 1 एकड़ स्प्रे कर देता है। 10 लीटर टैंक में 1 एकड़ स्प्रे कर देता है। जो निकल के आती है वो बहुत अच्छी निकल के आती है, क्योंकि नोजल के थ्रू क्या होता है कि उसमें आपका ड्रॉपलेट साइज़ बहुत छोटा होता है। तो जो लीफ होती है वो लीड पे 100% कवरेज होता है और पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो पानी की या केमिकल की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होती है। दूसरा क्या होता है कि फार्मर्स की हेल्थ सुरक्षित रहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो GCS होता है, जैसे ये GCS है, इसको बोलते हैं ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। तो इसके साथ क्या होता है कि इसमें पूरा मिशन जो मैप होता है फील्ड का वो पूरा डाउनलोड होता है। 4 कोऑर्डिनेट आपको इसमें लॉक करने पड़ते हैं। लॉक करने के बाद इसमें मिशन प्लानिंग करनी पड़ती है और ऑटो में इसको प्ले करना पड़ता है। जैसे सर, हमें आप ये बताइए, किसान भाई इतने पढ़े लिखे नहीं होते, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जी। तो ये चलाना कैसे सीखेंगे? कैसे, क्या ट्रेनिंग व्रेनिंग क्या? इसके लिए क्या होता है, बाकायदा ट्रेनिंग होती है। इसमें जैसे गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसमें क्या होता है कि एक तो ड्रोन DGCA अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको जब ड्रोन परचेज करता है कोई कस्टमर, उसका UIN नंबर इशू होता है। जैसे गाड़ी का नंबर प्लेट होता है वैसे इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तीसरा क्या होता है, जो कस्टमर है उसको ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी है। तो जैसे इसमें एक संस्था होती है FTO, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर को ट्रेनिंग लेना पड़ता है। उसमें एक लाइसेंस होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, उसका गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो 10 साल तक वैलिड होता है। तो उसमें पूरी ट्रेनिंग उसको दी जाती है कस्टमर को। और उसके बाद भी हम लोग के जैसे पूरे पैन इंडिया में सेंटर्स हैं, सर्विस सेंटर्स। तो अगर सपोज करिए कोई फार्मर हमारे महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र में हमारे सर्विस सेंटर पे जाके वहाँ पर और भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरीके से होता है। अच्छा, हमें सर आप ये बताइए, किसानों के पास ट्रैक्टर ऑपरेटेड स्प्रे भी हैं जी। कोई कंधे पर लेकर करता है, तो आपका क्यों खरीदे? इसमें मतलब क्या ऐसा है जो ये खरीदना चाहिए? जी, देखिए, सबसे पहले तो इसमें आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ की। जी। जो भी ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर होता है या फिर नैपसैक जो होता है, टंकी वाला स्प्रे होता है, उसमें फार्मर हमेशा एक्सपोज होता है केमिकल हुए। तो उसमें क्या होता है, आप देखोगे कि साल में कई किसान जो होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। सही बात है। ठीक है, सबसे पहला तो हेल्थ आ गया। उसके बाद क्या होता है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें फार्मर को एक जगह पे खड़ा होना होता है और वो ड्रोन आपका ऑटोमेटिक फ्लाई करता है, यानी कि फार्मर को केमिकल से एक्सपोज होने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि 100% हेल्थ की सेफ्टी होती है। अच्छा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है, इसमें ये 10 लीटर में आपका 1 एकड़ पूरा स्प्रे कर देता है। तो इसमें टाइम जो लगता है वो 7 मिनट का लगता है। अच्छा। एक पायलट होता है वही इसको ऑपरेट कर सकता है, जो आजकल लेबर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जी, बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, वहाँ पर ये बहुत कामयाब है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती है जिससे कि फसल खराब होने लगती है। अचानक से वहाँ पर क्या होता है कि एक साथ स्प्रे करना पड़ता है। तो वहाँ पर ये कामयाब है क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैक्टर में क्या होता है आपका कि वो फील्ड में जाता है तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है ना, हर जगह ट्रैक्टर कामयाब नहीं है। ऊंची फसलों में जब गन्ना 10 फीट का होता है ट्रैक्टर कामयाब नहीं है, लेकिन चूंकि ये हवा में उड़ता है तो ये हर तरह की क्रॉप में, चाहे वो टेबल क्रॉप हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, ऑर्चिड्स हो, हर तरह में ये कामयाब है। हमारे कस्टमर से जो इसको इंडिया में यूज़ कर रहे हैं हर क्रॉप के अंदर। अच्छा सर, हमें ये बताइए कितनी हाइट है इसकी, मतलब कितनी हाइट पर काम करता है, मैक्सिमम हाइट? देखिए, इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ये 10 मीटर तक एप्लीकेबल है। 10 मीटर तक एग्रीकल्चर में। मिनिमम जो होता है, जैसे जब इसको स्प्रे करते हैं तो क्रॉप कैनोपी से ये 1.5 से 2 मीटर की हाइट पे उड़ता है। अच्छा। उसमें क्या होता है कि जो आपका जो नोजल का स्प्रे होता है, एक तो वो डीप होता है, बिल्कुल पेनिट्रेट करता है और क्रॉप में हर लीफ तक आता है, इवन रूट्स तक पहुंचता है। तो जो भी डिसीज होती है, अगर सपोज करिए कोई डिसीज जो रूट पे, जैसे कि हम धान की बात करते हैं उसमें व्हाइट फ्लाई लगता है, तो वहाँ पर भी उसको मारने के काम में आता है, कंट्रोल कर सकता है ये। जैसे लोकस्ट में हमने टिड्डी में किया था, बीकानेर में, तो वहाँ पर टिड्डियों का आक्रमण जब हुआ था तो हमने इसी ड्रोन से वहाँ पर किया था। अच्छा सर, हमने सुना है इससे किसान कमाई भी कर सकता है, तो कमाई कैसे कर सकता है?
जी देखिए, कॉमर्शियल अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि जितने भी बड़े फार्मर हैं वो इसको खरीद रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो छोटे मार्जिनल फार्मर हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, बड़े फार्मर ने खरीद लिया, फिर उसको रेंट पे चलाते हैं। हाँ, रेंट ठीक पे है, चला के वो कमाई करते हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि मेन कमाई करना तो है ही है। जो बंदा प्रोडक्ट खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, उसको तो कमाई करना जरूरी है। छोटे फार्मर्स को इसकी सुविधा मिल रही है। बेसिकली जो लोग खरीद नहीं सकते हैं उनको ये चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं बड़े फार्मर के थ्रू। अच्छा, पेट्रोल डीजल ये भी, हाँ नहीं वो तो पूछेंगे सर, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं ना पाजी, बिल्कुल। अच्छा, हमें सर आप ये बताइए, ये ऑपरेट किस चीज़ से होता है, मतलब कि बिजली से चलता है, बैटरी से चलता है, पेट्रोल से चलता है, कैसे चलता है? जी, ये बैटरी ऑपरेटेड होता है। अगर आप देख सकते हो तो इसमें 2 बैटरियां लगी हुई हैं। ये 16,000 mAh की बैटरी होती है। अच्छा, अच्छा। इसमें क्या होता है कि जो बैटरी होती है ये एक बार आप चार्ज करोगे तो 20 मिनट तक फ्लाई करता है, टोटल टेक ऑफ वेट के साथ, ये पे लोड के साथ। 20 मिनट बैकअप है बैटरी? जी, 20 मिनट बैकअप में क्या होता है, इसकी 3 फ्लाइट होती हैं। 3 फ्लाइट में आपका 2.5 से 3 एकड़ स्प्रे हो जाता है, यानी कि 20 मिनट में आपका 1 हेक्टेयर से ज़्यादा स्प्रे हो जाता है ये। अच्छा, अब हमें ये बताइए, चार्ज करने में कितना टाइम लगता है बैटरी को? देखिए, 2 बैटरी चार्ज करने में 50 मिनट लगते हैं और 12 बैटरी भी 50 मिनट में चार्ज हो सकती हैं। उसमें क्या होता है, एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं, फास्ट चार्जर होता है, तो एक्सटेंशन बोर्ड में 6 बैटरियां लग जाती हैं। सपोज करिए कोई कॉमर्शियल के लिए ले रहा है, ज़्यादा बैटरीज उसने ले ली, तो एक साथ 12 बैटरियां लगा के वो चार्ज कर सकता है 50 मिनट के अंदर। अच्छा, अब बिजली भी ऐसा नहीं है कि 1 रुपये 1 यूनिट हो गई, बिजली महंगी हो गई, ठीक है, तो यूनिट कितनी खाता है उसके बारे में बताइए, यूनिट कितनी लेगा एक बार चार्जिंग करने के लिए? सर देखिए, यूनिट क्या होता है, नॉमिनल यूनिट होती है बेसिकली, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए कि इसमें 2 से 5 यूनिट के आसपास लगता है, तो जो नॉर्मल खेतों में लाइट आती है उसी लाइट से इसको आप चार्ज कर सकते हो। 1 किलोवाट का चार्जर होता है। कॉमर्शियल मॉडल के लिए क्या होता है, बहुत सारे हमारे कस्टमर जैसे रिमोट एरिया में काम करते हैं, वहाँ पर होंडा के जेनसेट होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो 2 किलोवाट के। वो पोर्टेबल होते हैं, एक गाड़ी में आपने रखा, लेके चले गए, दिन भर आपको ऑपरेशन करना है। 25 से 30 एकड़ जो करने हैं वो अपना डीजी सेट के साथ इसको चार्ज करते रहते हैं। अब सर हमें ये बताइए, बात करते हैं सब्सिडी की, फार्मर को कुछ सब्सिडी मिल रही है क्या इस पर? सर अभी तो कोई सब्सिडी नहीं है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे बहुत पॉलिसीज़ भी अभी हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब्सिडी जल्दी से जल्दी आ जाए। अच्छा। लेकिन अभी तक कामयाबी मिली नहीं है। अब सर हमें ये बताइए, बात करते हैं इसकी प्राइस की, घटती बढ़ती रहती है, पर करंट प्राइस आप बता दो आज। सर हमारा फिक्स प्राइस रहता है, जैसे हमारे डिफरेंट मॉडल होते हैं, तो हमारा ये जो मॉडल है ये 6,36,000 रुपये प्लस 18% GST है। अच्छा। इसमें सारे के सारे एडवांस फीचर, सारे के सारे एडवांस सेंसर लगे हुए हैं। ड्रोन हमने इस तरह से बनाया हुआ है कि इसमें सेफ्टी ज़्यादा है। सेफ्टी ज़्यादा? यस, अगर आप देखोगे इसमें हमने कोलिजन अवॉइडेंस यूज़ किया हुआ है। सपोज करो आप इसको खेतों में फ्लाई कर रहे हो, कोई भी पेड़ आ गया, ट्री आ गया, पोल आ गया या फिर कोई वायर आ गई, उसको ये डिटेक्ट कर लेता है, तो डैमेज होने से बचाना है। दूसरा क्या है, इसमें जो GPS लगा हुआ है उसकी एक्यूरेसी, यानी कि जितने भी कंपोनेंट है वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल और मिलिट्री लगा रखे हैं। इसमें अगर कस्टमर चाहे तो इंश्योरेंस भी करा सकता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपका सपोज करो ड्रोन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें जो ड्रोन की कॉस्ट होती है वो रिकवर हो जाती है, प्लस थर्ड पार्टी लाइबिलिटी भी कवर होती है उसमें 20 लाख रुपए की, तो वो भी करा सकते हैं। ये चीज़ें मस्ट हैं आज की डेट में, कस्टमर को कराना जरूरी है। अच्छा सर, अब एक बात बताइए, 6 लाख प्राइस किसानों के लिए बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, हम सब जानते हैं। इस पे मतलब लोन वोन की सिस्टम है कुछ, बैंक से लोन लेके मतलब मिनिमम अमाउंट में हो जाए, या पूरा कैश ही करना पड़ेगा? देखिए, हमारी तरफ से तो अभी कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि कंपनी ने बहुत ट्राई किया है, लेकिन अभी कोई भी बैंक आगे नहीं आया है। अच्छा। कारण क्या होता है, बैंकों की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि फार्मर को लोन नहीं देते हैं, उनकी क्या होता है कि जो सैलरीड लोग हैं उनको लोन देते हैं। तो अगर सरकार की तरफ से ये चीज़ निकल के आती है कि अगर सब्सिडी करा दें उस पर फिर लोन हो जाए, वहाँ से चीज़ें हो सकती हैं। हम लोगों ने किसानों को फ़ायदा हो जाएगा जी, हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। हमें तो अपना प्रोडक्ट सेल करना है, हम तो चाहते हैं कि अगर लोन की फैसिलिटी मिलती है, सब्सिडी होती है, तो हमारा सेल और बढ़ जाएगी। अच्छा, अंत में आप हमें सर ये बता दो रख रखाव के बारे में और सावधानी के बारे में। जी देखिए, रख रखाव के बारे में क्या होता है, पोर्टेबल होता है। जैसे ये बॉक्स आप देख रहे हो, ये बॉक्स होता है, इसमें आता है। अगर सपोज करिए, हाँ बॉक्स ये है, जैसे सपोज करिए कि अगर किसी को ये लेके जाना है तो बाइक पे भी लेके जा सकता है स्प्रे करने के लिए। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप फोल्ड हो जाती हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये फोल्ड हो जाता है। तो ये फोल्ड होकर बहुत कॉम्पैक्ट बन जाता है, तो इसको बाइक पे भी आप कैरी कर सकते हो। बाकी जैसे प्री और पोस्ट मेंटेनेंस के लिए क्या होता है, हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं। सपोज करिए कि आपने कोई भी केमिकल छिड़काव किया तो उसमें रिंस करना जरूरी होता है। जितना आप इसको अच्छे से मेंटेन करेंगे, हमारी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे, तो ड्रोन की लाइफ बढ़ जाती है। कितनी लाइफ है आपके हिसाब से? सर हमारे हिसाब से क्या मतलब, इसकी 5 साल लाइफ होती है मिनिमम, और इसको कस्टमर अगर ढंग से रख रखाव करता है तो इसकी लाइफ और बढ़ जाती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने किसान भाइयों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।